ओके, आई एम मिक्स। देखो मैं दोनों चैप्टर्स, दोनों एक्सरसाइजेस को एक साथ लेके चल रही हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ग्राफ्स and we will be learning how to plot points on graph, but it is a different type of graph. अभी तक आपने सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में काम किया है, क्वाड्रेंट में काम किया है, जो कि पॉजिटिव होता है, एक्स और वाई। आज हम लोग चारों क्वाड्रेंट को स्टडी करेंगे और फिर उसके बेस आप ग्राफ को प्लॉट करना इजीली जानते हो, इसलिए मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आप ग्राफ को लाइन करना, उसकी स्केलिंग करना सब जानते हो, राइट? यस और नो? राइट। आप सिर्फ आज हम लोग स्टडी करेंगे कि और पॉइंट्स को कैसे स्टडी किया था वो भी जानते हो। हम लोग सिर्फ आज स्टडी करेंगे कि सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट के सिवा भी और कौन से क्वाड्रेंट होते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप खुद करोगे। मेरी बात समझ में आई? और उसको जोड़ के जो लाइन बनती है उसको हम लोग लाइन ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? उन पॉइंट्स को जोड़ के, उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के बाद उन पॉइंट्स को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो एक लाइन बनती है। जैसी भी लाइन बने, आड़ी टेढ़ी सीधी, लेकिन उस लाइन को हम लोग कहते हैं लाइन ग्राफ। क्या कहते हैं? लाइन ग्राफ। और एक ग्राफ में n नंबर ऑफ लाइंस बन सकती है। एक ग्राफ पे कितनी लाइनें बन सकती है? n नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक सिर्फ रह जाएगा कि स्ट्रेट लाइन प्लॉट करवाना। ठीक है। एक इक्वेशन को कैसे प्लॉट किया जाता है ग्राफ पे, वो हम लोग कल सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझे क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। पहले ये, अच्छा एक चीज बताओ, कोऑर्डिनेट्स वर्ड्स कभी सुना है? कोऑर्डिनेट्स वर्ड कभी सुना है? अच्छा, स्टार्ट करें। ओके, तो एक अभी तक क्या पढ़ा है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक, इसके सिवा कुछ पढ़ा है? नो मैम। ओके, एक मिनट रुक जाओ, तुम्हारी बुक का हम खोल लें ताकि तुम लोग को करवाने में भी मुझे आसानी हो। अच्छा, अगर अच्छे से देखो, मैं स्क्रीन शेयरिंग कर लूं। ये तुम्हारा ग्राफ होता है, दिख रहा है? दिख रहा है साफ सबको? अभी तक तुमने जो भी काम किया है इस कोऑर्डिनेट में किया है, सब पॉजिटिव में किया है, कभी इधर या इधर नहीं गए। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस पॉइंट को, इस सेक्टर को क्या कहते हैं? इस सेक्टर को क्या कहते हैं? इस सेक्टर को क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फर्स्ट और क्वाड्रेंट की खासियत क्या है? इसमें देखो, x भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, और y भी पॉजिटिव है। राइट है या नहीं? x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। करेक्ट? यस और नो? राइट। अब अगर आ जाओ इस क्वाड्रेंट पे, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या कहते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। क्या कहा जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट। इसकी खासियत यह है कि इसमें x नेगेटिव है। अगर देखो तो हम लोग कोई भी लेफ्ट हैंड साइड लंबा लाइन के हिसाब से अगर उल्टा जाते तो नेगेटिव नहीं बन जाएगा? x नेगेटिव है और x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, और y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि हम लोग अभी भी ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। यस और नो? हाँ या ना? देखो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं? अच्छा, अब इस क्वाड्रेंट पे आ जाओ। इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, इसकी क्या खासियत है जरा कोई बता सकता है? अभी तक जितना पढ़ा, इसमें x क्या नेगेटिव होगा? होता है, x नेगेटिव होता है और y भी y क्या? नेगेटिव होता है। y भी नेगेटिव, क्योंकि हम लोग उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, नीचे की तरफ जा रहे हो। नीचे की तरफ हम लोग जब भी जाते हैं कोई चीज नेगेटिव हो नहीं जाती है नंबर लाइन के हिसाब से? यस मैम। ठीक। अच्छा, और ये इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट की खासियत क्या है बताओ? मैम x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है।
राइट, समझ में आया? यस मैम। ये कुछ इजी है कि टफ है? मैम इजी है। इजी है, बस कॉन्सेप्ट समझना है, राइट और रॉन्ग? अच्छा, अगर मैं, अब मेरी बात समझो, ये एक पॉइंट मैंने दिखाया है, दिख रहा है एक पॉइंट ग्राफ पे बनाया है, तुम मुझे स्टडी करके बता सकते हो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अब मेरी बात एक और सुन लो, मैं एक चीज और बताना भूल गई। एक्स एक्सिस पे जो भी नंबर होते हैं उनको कहा जाता है एब्सिसा। क्या बोला जाता है? एब्सिसा। क्या बोलते हैं? बोलो। एब, ए बी एस सी आई एस एस ए, एब्सिसा। और वाई एक्सिस को हम लोग कहते हैं, वाई एक्सिस को हम लोग कहते हैं, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, समझ में आया? क्या कहते हैं? बोल दो। एक्स एक्सिस के पॉइंट्स को क्या कहते हैं? एब्सिसा, और वाई एक्सिस के पॉइंट्स को कहते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। इतना समझ में आया? यस मैम। Yes. अच्छा, जब भी कोई नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको एक्स वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्स वाई के। तो इसका मतलब जरा ये वाला कोऑर्डिनेट जो पॉइंट मैंने बनाया उसका बता सकते हो नंबर कोऑर्डिनेट क्या है? उसके कोऑर्डिनेट क्या है? जो पॉइंट दिख रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, जरा देख के बताओ। एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू क्या 4 है बताओ? हाँ, देखो अच्छे से, एक्स की वैल्यू क्या है? मैम 3 मैम, एक्स की वैल्यू 3 है। ये कॉमा, और वाई की वैल्यू क्या है? 4। तो ये हो गया, मान लो इसका नाम, इस पॉइंट का नाम हमने ए दिया है, तो ये इस ए पॉइंट का, हमारे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, अब जरा अपनी बुक पे आ जाओ, बुक में आ जाओ, एक्सरसाइज 1 पे आ जाओ। मैं ग्राफ रीडिंग नहीं करवाऊंगी और प्लॉटिंग तो कतई नहीं करवाऊंगी। क्यों? रीजन पूछ रही हूँ, रीजन बता सकते हो क्यों? क्योंकि ये तुम लोग खुद ही से, इतना आसान है कि तुम लोग खुद से कर लोगे, क्योंकि तुम लोग ने स्केल बनाना तो सीख ही लिया है ना। हम लोग ने हिस्टोग्राम में स्केल बनाना सीखा है या नहीं? बार ग्राफ में स्केल बनाना सीखा है या नहीं? यस और नो बोलो। यस मैम। और किंग क्या होता है ये भी कॉन्सेप्ट सीखा है? यस और नो? किंग क्या होता है ये वाली कॉन्सेप्ट। तो अगर जरा 17.1 देखो, क्या ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, रीड नहीं कर पाओगे इस ग्राफ को? बताओ, इस ग्राफ को रीड नहीं कर पाओगे? जरा बताओ, 17.1 रीड करके बताओ जल्दी से। पहला ऑर्डिनेट, पहला पॉइंट, क्या पॉइंट कह रहा है? 0 पे 5 o'clock। यस और नो? मिला 238 पेज पे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, 100 पे 7 o'clock। यस और नो? 100 किलोमीटर पे 7 Yes. आवर्स, 2 आवर्स। देखो हर एक 2 घंटे पे है ना, 2 घंटे के डिफरेंस पे है 2 आवर्स। फिर अगला बार अगेन 100 पे 9, 2 आवर्स और बढ़ गए तो 9 o'clock, राइट? फिर ये ऐसे ही बाकी सारे पॉइंट्स प्लॉट किए गए हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस कर पाओगे या नहीं बताओ? कर पाओगे या नहीं? पढ़ के देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट 2 आवर्स। पहले जीरो पे फर्स्ट 2 आवर्स क्या हुआ? 5 बजे से 7 बजे तक फर्स्ट 2 आवर्स, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 5 0 पे था, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, 5 बजे स्टार्ट हुई, 7 बजे पहुंची, 2 घंटा हुआ, तो कितने डिस्टेंस पे पहुंची? मैम 100। 100। समझ में आया? क्वेश्चंस कर पाओगे या नहीं बोलो? यस मैम। अच्छा, प्लॉट करने के लिए क्या करना है? जस्ट उल्टा। यस और नो? प्लॉट करते टाइम क्या करना है? चलो एक एक हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे मान लो ये वाला करें, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, कर पाओगे या नहीं बताओ प्लॉटिंग के लिए? अच्छा, कितना स्केल लेना चाहिए थर्ड वाले क्वेश्चन में? इसको मिटा दे, इसकी
चलो एक नया ले लेते हैं, इसको सेव करके नया ले लेते हैं, एक नया खोलते हैं। रुक जाओ, इसको सेव नहीं करते, एक नया खोल लेते हैं। ये जिसने भी वो चेंज किया उसको सही करो, एक नया खोलते हैं। रुक जाओ, नया नहीं खुलेगा, नया नहीं खुल पाएगा। एक अरे यही खुल रहा है, हाँ नया खुल तो गया, एक और खुल गया। अब जरा एक हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा कौन सा फोर्थ वाला, कौन सा वाला करें, फर्स्ट थर्ड वाला करें कि फोर्थ वाला करें, जल्दी बताओ। थर्ड वाला कर तो जल्दी हो जाएगा, है ना? क्यों बच्चा, थर्ड वाला Yes, करे ma'am. जल्दी हो जाएगा। Yes, ma'am. ये एक्स एक्सिस हो गया, मैं स्केल वेल नहीं लिख रही हूँ, वो आप लिख लोगे, मुझे पता है, लिख लोगे ना? क्या हम लिखें सब कुछ, जैसे उसमें लिखा था, इंस्टाग्राम में लिखा था, बताओ क्या करें, जैसा हम लिख बताओ। लेंगे। लिख लोगे मैम ना? लिख लेंगे। ये y हो गया, ये x हो गया, ठीक है, पहला हो जाएगा। अब बताओ स्केल क्या ले, स्केल x पे कितना होगा, x पे हम लोग टाइम लेंगे, तो टाइम कितना होगा जल्दी बताओ। x पे अगर टाइम लेते हैं तो कितना होगा जल्दी बताओ, स्केल लिखना तो पड़ेगा, नहीं तो बनाएंगे कैसे। x पे टाइम लेते हैं तो टाइम कितना, x इक्वल्स टू कितना होगा, 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना देंगे बताओ। From 2 hours. 2 आवर्स, ओके, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 आवर्स। इसका तो यहाँ किंग की जरूरत पड़ेगी या नहीं, 12 क्लास से स्टार्ट होगा तो किंग की जरूरत पड़ेगी या नहीं, क्योंकि Yes, 1 2 ma'am. 3 4 तो है नहीं, तो किंग की जरूरत पड़ेगी या नहीं। Yes, ठीक है, ma'am. ओके, फिर y को कितना दें, y इज इक्वल्स टू 1 यूनिट कितना होगा जल्दी बताओ, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना होगा जल्दी बताओ। 98 99 101 103 198, तो क्या होगा, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है या नहीं, Yes, ma'am. 1 डिग्री है, Yes, 1 ma'am. डिग्री Yes, फ़ारेनहाइट है ma'am. या नहीं, 1 Yes, डिग्री ma'am. Yes, ma'am. फ़ारेनहाइट। लेकिन इसमें भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, किंग की जरूरत पड़ेगी, यस और नो। Yes, ma'am. ठीक है, तो जरा हम थोड़ा इरेजर का यूज कर लें, इसमें भी इरेजर की जरूरत पड़ेगी और इसमें भी इरेजर की, राइट और रॉन्ग, क्यों जरूरत पड़ेगी समझ में आया ना। तो यहाँ पे भी एक किंग बन गया। अब हम किंग कैसे, हम रफली बना रहे हैं, तुम लोग सही से बनाना, कुछ इस तरह बनता है ना किंग, और इसमें भी एक किंग बन गया। Yes. क्यों बन गया, इसके बीच में नंबर्स हैं, यही तो मतलब है ना किंग का, यस और नो। तो हमारा पहला नंबर क्या हो गया, 8 10 देन 12 12. 14 16 18 सो ऑन। और इधर कितना हो जाएगा, हम लोग कितने से शुरू करें, 98 है तो 97 से स्टार्ट करें, ये Yes, 98 ma'am. से स्टार्ट करना चाहते हो, हाँ 97. 97 97 98 99 100 101 102 103 और 104 मैक्सिमम रखते हैं, ठीक है, इतना सही Yes, है। ma'am. यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखा जाएगा, टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, यस और नो, Yes, ma'am. टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, यस और नो। और यहाँ क्या लिखा जाएगा, टाइम इन Hours. आवर्स, टाइम इन आवर्स, यस और नो। Yes, ma'am. बाकी का प्लॉट कर लोगे या नहीं, पहले बताओ, प्लॉट कर लोगे। तो यहाँ आ गया 8 o'clock पे 98, तो पहला पॉइंट कहाँ जाएगा, 8 o'clock पे 98 कहीं समवॉट यहाँ पहला पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट कहाँ समवॉट होगा, कहाँ होगा दूसरा पॉइंट, 99 पे 99. 10 पे, ये 99 पे 10 करेक्ट, फिर 101 दो छोड़ना है पे 12 राइट, फिर 103 103. दो छोड़ना है राइट, 103 पे करेक्ट, फिर क्या है
100 पे, मतलब 99 यहाँ था, 101 यहाँ नहीं, ये था 99, ये होगा ना, राइट। फिर 98 एकदम नीचे आ जाती है, 98 पे ये करेक्ट, सही बना। अब क्या करना है हम यस लोग को, मैम। इन लाइनों को जोड़ देना है पॉइंट्स को। अब जीरो से तो कोई हमारा लेना देना है नहीं, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, करेक्ट, यस और नो, यस मैम। क्योंकि हमें जीरो से तो कोई लेना देना है नहीं। ये हमारा ग्राफ बन गया, समझ में आया? यस मैम। कर लोगे, कर लोगे या नहीं, बोलो हाँ या ना। यस मैम। अच्छा, अब वो क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन पे आ जाए। हाँ, अब बाकी के क्वेश्चंस देखो, कौन सा नहीं कर पाओगे जल्दी से बताओ, वो देख लेते हैं एक बार। बेटा कौन सा नहीं कर पाओगे एक बार देख लो। नहीं तो फिर क्वाड्रेंट पे आ जाए। कर लोगे ना क्लास, क्वेश्चन नंबर 6 तक देखो। Yes, ma'am. अब जरा जहां आज हम लोगों ने थोड़ा इंट्रोडक्शन जो शुरू किया वो खत्म करें, तो ये क्वेश्चन आ जाओ। अब जरा देखो, इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा वो भी है, क्या कहते हैं, लाइन ग्राफ। 17.2 पे आ जाओ, ये वाले क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं पहले बताओ। 17.2 17.2 पे आओ, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। प्लॉट करना है, ठीक है। ये तो तुम ओरली बता दोगे, एक्स अगर पॉजिटिव, एक्स पहला वाला क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। 17.2 फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वाड्रेंट की सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट बताना है, कौन से क्वाड्रेंट में पहला वाला पड़ेगा। ए कौन से क्वाड्रेंट में है, Ma'am, first. बी, मैम फर्स्ट। बी, Ma'am, third. सी, थर्ड। सी, सी, सी फॉर कैट, Ma'am, second. सेकंड, सेकंड। डी, डी, First. फर्स्ट। तो इस तरह से कर लोगे या नहीं पहले बताओ। हम कर लेंगे। ये वाला पूछ रही है कि ये नंबर कौन से क्वाड्रेंट में ला करेंगे, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला क्वाड्रेंट कौन सा था, दोनों एक्स भी पॉजिटिव वाई हेलो पॉजिटिव। हेलो, कौन है, किसका माइक कौन है बेटा, नहीं समझ में आया तो हमसे भी पूछ लो, मम्मी को परेशान क्यों कर रहे हो, हमसे पूछ लो, हम फिर से बता देंगे। देखो यहाँ नंबर अगर नहीं समझ में आए तो फिर से पूछ लो, मम्मी को मत परेशान करो। ओके, देखो इस क्वाड्रेंट में क्या है, देखो हम फिर से देखते हैं नंबर्स को। देखो हम लोगों ने क्या किया अभी, हम लोगों ने क्वाड्रेंट्स क्वाड्रेंट्स को देखा किस क्वाड्रेंट में क्या है, और एक्स और वाई की वैल्यूज हम लोग ने देखा कहाँ गया भाई, हाँ एक्स और वाई की वैल्यू हमने देखा किसमें पॉजिटिव है किसमें नेगेटिव है। अब देखो तुम्हारे सामने पूरा चार्ट पड़ा हुआ था। अब जैसे मान लो तुम्हारा एफ वाला ले लेते हैं, एफ में क्या है, पहला पॉजिटिव है, दूसरा, और हमने क्या कहा था हमेशा एक्स वाई होता है, यस और नो, हमने क्या कहा था, कोऑर्डिनेट्स हमेशा एक्स वाई के फॉर्म में लिखा जाता है, वाई एक्स के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, राइट। तो अच्छे से देखो 2 और -5 है, तो 2 क्या है, पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, जल्दी से बताओ, जिसको समझ में नहीं आया तो जिसकी मम्मी समझा रही थी, बताओ 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 क्या होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है। अगर अच्छे से सामने इमेज भी बनी हुई है कि एक्स कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में है ऐसा कंडीशन, कौन से क्वाड्रेंट में यह कंडीशन है, जवाब दो, ऐसी कोई और जवाब दे दो मैम जिसको फोर्थ समझ में आ रहा है। क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट ये हुआ, समझ में आया नहीं, नंबर्स को बस देखना ऑब्जर्व करना। अब इसका उल्टा देखते हैं, उल्टा क्या है, हमें प्लॉट करना है। प्लॉट कैसे किया जाएगा, प्लॉट कैसे किया जाएगा, सेम मेथड। अब मैं यहाँ तो मैंने जहां तक मैंने नंबर्स दिखाए हैं वहीं तक बन पाएंगे, तो ऐसा नंबर ऐसा क्वेश्चन ढूंढो जो इसमें इसमें रेंज में आ जाए। देखो डी वाला इस रेंज में आ जाएगा, है ना, डी वाला इस रेंज में आ जाएगा, नहीं डी वाला इस रेंज में नहीं आ पाएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा, -4 -3 आ जाएगा। देखो -4 कहाँ है, यहाँ है, और -3 कहाँ है, इस तरफ है, तो ये हमारा पॉइंट नहीं हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया नहीं, ये हमारा पॉइंट हो गया है नहीं,
Yes, ये ma'am. क्या हो गया, ये x हो गया -3, नहीं सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी गलत है, -4 -3 था, हमने -3 -4 कर दिया, गलत है, रुक जाओ, ये वाला x हमारा -4 है, ये वाला पॉइंट हो गया, -4 -3 है ना, तो ये वाला पॉइंट हुआ, ठीक, ये वाला पॉइंट हुआ, तो x नेगेटिव है, माइनस ब्रैकेट में लिखा जाएगा -4, -3, समझ में आया, समझ में आया नहीं, यस और नो। तो एक हिंट इन क्वेश्चन में दे रही हूँ बेटा, अलग अलग ग्राफ मत बनाना, एक ग्राफ में हो जाएगा, तो पहले अगर मान लो बहुत सारे पॉइंट्स, इस क्वेश्चन में हिंट दे रही हूँ, करने में आसान हो कि एग्जाम में टाइम भी कम लगेगा, क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, मेरी बात सुन रहे हो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, हिंट ये दे रहे हैं कि पहले देख लेना, सब सारे वैल्यूज देख लेना, और मैक्सिमम पॉइंट कितना है वो देख लेना, मेरी बात समझ में आई, मैक्सिमम पॉइंट कितना है समझ में आया नहीं क्लास, Yes, ma'am. मैक्सिमम नंबर कितना है देख लेना, उस हिसाब से ग्राफ को प्लॉट कर लेना, और फिर सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना, मेरी बात समझ में आई, हिंट समझ में आया, Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अगर ये देखो इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, अच्छा ये तो हम लोग ने पिछले क्वेश्चन पे बेस्ड है, पिछले टाइप पे लाइन ग्राफ पे बेस्ड है, 4 5 6, मैं एक्चुअल वाली जो टफ टफ वाला चीज है वो मैं खुद करवाऊंगी, वो है इक्वेशन से लाइन फॉर्म करना, इक्वेशन से लाइन फॉर्म करना, तुम्हारे में एक ही क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन उसके 4 पार्ट्स है, मैं कोशिश करूंगी पहले सारे, कल नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में डिटेल में इसको करूं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये वाली चीज की प्रैक्टिस आपके हाथ में हो जाए, मेरी बात समझ में आई, आप बताओ इसमें से Yes. अभी भी टाइम है हमारे पास, हम मैं तुमने 10 मिनट लंच, अब तो छुट्टी टाइम अप हो गया, तब भी मैं तुम लोग को 5 मिनट और दे रही हूँ, अभी जितना मैंने पढ़ाया है उसमें कुछ भी नहीं समझ में आया, जो भी चीज समझ में नहीं आई फिर से पूछ लो, क्योंकि सारे पिक्चर्स बने हुए हैं, तुरंत फिर से समझा सकेंगे, बता दो जो चीज नहीं मैम समझ में आए, हाँ बोलो, मैम सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कौन सा, जो अभी बताया प्लॉट करने वाला, हाँ बेटा, यस मैम। प्लॉट, कोई नंबर बोलो जो इस रेंज, अब देखो फॉर एग्जांपल 7 5 है, ठीक है, 7 5 है, 7 का मतलब क्या है पॉजिटिव x, और 5 का मतलब क्या है पॉजिटिव y, यस और नो, यस मैम। तो इसका मतलब देखो हम पहले देखेंगे 7 कहाँ है, यहाँ है, x पे 7 देख मिल गया, अब क्या कहा है 5, 5 कहाँ है, ऊपर कहाँ है, यहाँ है, देखो यहाँ है, तो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, हुआ या नहीं हुआ, ये इसका इन दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ या नहीं, यहाँ से 7 है, यहाँ से 5 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यही हुआ या नहीं, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा सॉरी, थैंक यू बताने के लिए, हम भूल गए थे, हमने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी, अब देखो ये 7 है और ये 5 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यही है ना, इस लाइन, ये 7 वाली लाइन है और ये 5 लाइन वाली लाइन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यही है या नहीं, तो क्या हम इस कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहे, और इसको लिखते कैसे हैं, ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो तुम्हारा क्या बन गया, ये पॉइंट 7 हो गया, कॉमा 5, समझ में आया, अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया, आ गया। आ गया, और कोई चीज जो नहीं समझ में आई किसी को, और कोई चीज जो किसी को समझ में नहीं आई फिर से पूछ लो, हम बता देंगे, सबको आ गया, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का, यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अच्छा मंडे से रिवीजन स्टार्ट होंगे, पता है ना, रिवीजन का तरीका पुराना ही है, वही वाला पैटर्न है जिस तरह से हम करते हैं, तो वहां एक और चांस आपको मिलेगा अपने डाउट्स को पूछने का, तो जरूर पूछ लीजिएगा, ओके Okay, ma'am. ओके, तो कल हम लोग लाइन ग्राफ, इक्वेशन ऑन अ लाइन ग्राफ पढ़ के सिलेबस खत्म करेंगे, ठीक है, ओके, विद दिस आई रेस्ट माय क्लास, थैंक यू।